नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानमेंडी उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुड़ा के ग्राम धोबीखेड़ा में नवनिर्मित मंदिर में संकट मोचन श्री बालाजी महाराज के नवीन मूर्ति स्थापना पावन प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस धार्मिक महोत्सव को लेकर पूरे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से उत्साह का माहौल था, जो आज भव्य धार्मिक अनुष्ठानों पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। इस त्रिदिवसीय धार्मिक कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गांव में निकाली गई एक भव्य दिव्य कलश यात्रा के साथ हुई थी, जिसमें मंगल गीत गाती हुई मातृशक्ति ढोल ढमाकों पर झूमते श्रद्धालुओं ने पूरे माहौल को धर्ममय बना दिया था। कलश यात्रा के मुख्य मार्गों से गुजरने के बाद मंदिर प्रांगण में आचार्यों द्वारा विधिवत पूजन अर्चन का दौर शुरू हुआ। इसके पश्चात पंडितों द्वारा किए गए पवित्र वैदिक मंत्रोच्चार गगन वैदिक जयकारों के बीच श्री बालाजी महाराज का महाअभिषेक, अखंड अग्नि यज्ञ, हवन पूजन, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की रस्म पूरी पवित्रता के साथ संपन्न कराई। अंत में महायज्ञ में मुख्य यजमानों द्वारा पूर्णाहुति देने के साथ ही सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इस पावन धार्मिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक के सुपुत्र आलोक वर्मा, उल्फत सिंह गुराड़िया माना के सरपंच सुरेंद्र सिंह मना, भरत सिंह, बद्रीलाल जीरापुर, रोडू लाल सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध जन विशेष रूप से मौजूद रहे। बुधवार शाम हुई तेज बारिश ने पचपान नगर पालिका की व्यवस्थाओं के पोल खोलकर रख दी। कुछ ही देर की बारिश में मुख्य बाजार पूरी तरह से जलमग्न हो गया। कई दुकानों में पानी घुस गया। जलभराव से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यह समस्या पिछले 4-5 वर्षों से लगातार बनी हुई है। उनका आरोप है कि अंजुमन परिसर के पार नाले पर सड़क स्तर से ऊंचाई पर एक बड़ा पाइप डाल दिया गया। इसके कारण बरसात का पानी पर्याप्त मात्रा में पाइप से नहीं निकल पाता है और पूरा पानी मुख्य बाजार में भर जाता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तो यह कहते हुए भी शर्म आती है कि हम नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ के हालात तो कई पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर हो चुके हैं। हर बरसात में यह स्थिति बन जाती है कि लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देकर ही रह जाते हैं। झालावाड़ भारत सरकार द्वारा एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिले के निधन नौनिहालों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी कल्याणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र के खोरिया गांव की रहने वाली एक 13 वर्षीय भील छात्रा चेतना भील पुत्री पर्वत सिंह भील को एक नई जिंदगी मिली है। गंभीर हृदय रोग, दिल की बीमारी से पीड़ित इस छात्रा का मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत आवश्यक प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए थे। मिसौली में स्थानीय थाना पुलिस के तत्वाधान में महिलाओं बालिकाओं को सशक्त सुरक्षित बनाने के उद्देश्य एक विशेष विधिक और सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मिसौली थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह और महिला कांस्टेबल संजू नेहरा ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर ग्रामीण महिलाओं, गृहिणियों और स्कूल कॉलेज की युवतियों को उनके कानूनी अधिकारों को विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने आधुनिक तकनीक के दौर में महिलाओं की सुरक्षा हेतु तैयार किए गए 1090 महिला गरिमामय हेल्पलाइन और राजकॉम पर सिटीजन मोबाइल ऐप के उपयोग कार्य प्रणाली को बारीकी से समझाया, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में महिलाएं तुरंत पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकें। चौमेला कस्बे के मुख्य व्यापारी केंद्र झंडा चौक पर इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके कारण आए दिन आधे से लेकर 1 घंटे तक लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों के अनुसार इस गंभीर जाम का मुख्य कारण झंडा चौक चौराहे के चारों तरफ बिना किसी योजना के अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहने वाले हाट ठेले, बेहतरीन दुकानें और वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर सड़क के बीचों बीच आड़े तिरछे 2 पहिया 4 पहिया वाहन खड़े करना है। पिछले कई महीनों से प्रशासनिक ढिलाई के चलते वाहन मालिक बाजार की आधी सड़क को ही अपना स्थायी पार्किंग मानकर गाड़ियां खड़ी कर चले जाते हैं, जिसके चलते मुख्य मार्ग सकराव हो गया है। इस लापरवाही का खामियाजा रोजाना सुबह शाम स्कूली बच्चे, आपातकालीन एम्बुलेंस में फंसे मरीजों, आम जनता को घंटों जाम में फंसकर भुगतना पड़ रहा है। चौमेला से रावतपुरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर बनी रपट पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण मंगलवार सुबह से ही दोनों क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। रपट पर तेज बहाव के साथ पानी आ जाने की वजह से सुबह से ही मुख्य रास्ता बंद रहा, जिसके कारण ग्रामीण अंचल के दूध उत्पादकों, सब्जी विक्रेताओं, दैनिक मजदूरों को अपनी जरूरी सामग्री बेचने खरीदने के लिए कई किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर काटकर दूसरे घुमावदार रास्तों से चौमेला कस्बे में आना पड़ रहा है। हालांकि चालू मानसून के इस सीजन में पहली बार रपट पर चादर चलने और पानी आने से क्षेत्र के आम लोगों, विशेषकर किसानों में जबरदस्त खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। कहता हूँ पर्याप्त पानी पहुंचने से अन्नदाताओं के चेहरों पर खरीफ के फसलों को लेकर बड़ी राहत, उम्मीद की चमक दिखाई दे रही। रपट पर पानी के तेज बहाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मुस्तैदी बरतते हुए लोगों से जान जोखिम में न डालने की पुरजोर अपील की है।
गंगदार भारतीय किसान संघ की एक महत्वपूर्ण मासिक समीक्षा बैठक गंगदार कस्बे में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लेकर अपनी ज्वलंत समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया। बैठक के उपरांत संगठन के पदाधिकारियों किसानों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने गंगदार उपखंड अधिकारी एसडीएम को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपकर किसानों की लंबी समस्याओं का समयबद्ध त्वरित समाधान करने की पुरजोर मांग की। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्य रूप से अवगत कराया कि खरीफ सीजन 2025 के दौरान क्षेत्र में अत्यधिक बेमौसम बारिश कीटों के प्रकोप से सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन विडंबना यह है कि फसल खराब हुए करीब 10 महीने से अधिक का लंबे समय बीत जाने के बाद भी बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है। सिंह मोयाखेड़ा आज विषय तो कई विषय है, पर 3-4 विषय ऐसे है जो बहुत बड़े गंभीर विषय है। गए साल 2025 में जब हमारे सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, उस फसल खराब हुए और सरकार ने फसल खराब माना, उसको 8 से 10 महीने बीत गए, अभी तक ना ही तो संपूर्ण किसानों को मुआवजा मिला है और बीमा तो किसी को मिला ही नहीं है पूरे गंगदार क्षेत्र में या झालावाड़ में देखा जाए तो अभी तक। दूसरी समस्या जो है, कृषि उपज मंडी में यहाँ के व्यापारियों के घर पे कांटे लग रहे हैं, बड़े बड़े धर्म कांटे जिनको बोलते हैं, जिनका कई बार विषय निकल के आया है, जो क्विंटल 50 किलो का गमन किया गया है किसान की ट्रॉलियों के साथ। हमने मांग करी है कृषि उपज मंडी में एक धर्म कांटा लगाया जाए, इसको लेकर 1 साल भर हो गया है और क्या पता वो कागजों में ही कांटा लग गया या फिर दरअसल से कांटा ही गायब हो गया, अभी तक कांटा नहीं लगाया गया। मुआवजे की बात अगर की जाए तो मुआवजा अभी तक यहाँ क्षेत्र में 50% किसानों को मुआवजा दिया गया है और 50% किसान अभी तक मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। अगर पानी की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ होते हुए भी किसान को सिंचाई के लिए अभी तक कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का या अधिकारी का अभी तक ये ध्यान नहीं गया कि भाई किसान को रबी फसल के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है। और इस आवाज़ को कम से कम 10 साल से यहाँ से भारतीय किसान संघ उठाता आ रहा है। अभी तक सुना था थोड़ा सा कि कोई डीपीआर बन गई, फलाना बन गया, अभी तक धरातल पर कोई भी। कामखेड़ा छान ग्रिड सब स्टेशन जेएसएस क्षेत्र से जुड़े दर्जनों ग्रामीण अंचलों में पिछले 1 सप्ताह से बिजली विभाग द्वारा की जा रही लगातार अघोषित बेतरतीब बिजली कटौती ने हजारों ग्रामीणों को जीना मुहाल कर दिया। क्षेत्र के करीब 25 वर्ष से अधिक पुरानी जर्जर हो चुकी मुख्य विद्युत वितरण लाइन अब क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जी का जंजाल बन चुकी है। आए दिन पुरानी लाइनों में आने वाले तकनीकी फॉल्ट, तारों में होने वाली स्पार्किंग, हल्की हवा चलते ही घंटों तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप रहने से ग्रामीणों में डिस्कॉम के खिलाफ भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में पड़ रही उमस भरी चिपचिपी गर्मी और हवा बंद रहने के बीच पूरी तरह रात बिजली गायब रहने से निर्दोष बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग, गृहिणियों, अस्पतालों में भर्ती मरीज सबसे ज़्यादा नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और स्थिति विकट हो चुकी। शामगंज नगर परिषद में स्थित दुकानों के सामने आने वाले स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों, दूर दराज से आने वाले राहगीरों के बरसों पुरानी गंभीर समस्या का अब जल्दी स्थायी अंत होने जा रहा है। लंबे समय से परिसर में व्याप्त जर्जर टाइल्स की स्थिति और बारिश के दिनों में होने वाले भारी जलभराव, कीचड़ की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद प्रशासन द्वारा इनके जीर्णोद्धार का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव, डालीबाई जोशी, सभापति सीता जांगड़े, कृष्णा फरक्या, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेश कुमार यादव, उप यंत्री इंजीनियर शिविका श्रीवास्तव, निर्माण स्थल पर मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भूमि पूजन कर विकास और सौंदर्यकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा।
दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंखखेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा।
नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास।
शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।